तो मरने का डर क्यों दिखाते हो भाई? बीमा करना है, बीमा कर दो सीधे सीधे कि इतने पैसे दो इतने मिलेंगे। ये मरने का डर क्यों बीच में डालते हो? डर जाता है आदमी। नमस्कार नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बीमा की अदालत में। हाँ नितिन जी, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, क्या बात है? थैंक यू। आज कोई खास बात या रोज ही ऐसे रहते हैं? नहीं, मैं अपने काम को अच्छे से करना चाहता हूँ और अपने प्रोफेशन में अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन रखना चाहता हूँ, और जैसे मैं रहता हूँ मैं चाहता हूँ कि लोग हमेशा मुझे ऐसे ही देखें, उनका नज़रिया ऐसे ही देखें। नितिन जी, जब भी आपसे फोन पे बात करते हैं ब्रांच मैनेजर साहब बोलते हैं यार नितिन तो टीवी देख रहा है, सो रहा है, घर में है। भाई ऐसा क्यों? लोग तो 12-12 घंटे काम करते हैं, 16-16 घंटे काम करते हैं। आप काम भी कम करते हो, पैसा भी ज्यादा कमाते हो। नहीं, ये तो अत्याचार है ना थोड़ा सा। देखो कैसे, क्या है ये सब चक्कर? घर से निकलते नहीं हो, कमीशन टकाटक। हाँ, ऐसा हमेशा नहीं है। ये बात सही है कि हमारा कुछ समय घर पे रहता है, घर पे निकलता है, लेकिन क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैं घर पे रह के आराम से कर लेता हूँ। ऑफिस के काम, अपने बिजनेस से रिलेटेड वर्क, जैसे फॉलो अप करना, अपने बिजनेस को एनालिसिस करना, रिन्यूअल्स को देखना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आराम से करके, अपॉइंटमेंट निकालना, तो मैं घर से करके फिर मीटिंग्स अरेंज करता हूँ और मीटिंग्स करता हूँ, तो इस वजह से मेरा कुछ टाइम घर पे जाता है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि कमीशन का रेट ही इतना ज्यादा है कि थोड़ा सा काम किया और बल्ले बल्ले 40-35% कम होता है क्या? 1 लाख का चेक उठाया तो घर में कितना है? 35,000 रुपये। तो फिर ज्यादा काम करने की जरूरत ही नहीं है, कमीशन इतना बढ़ा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि कमीशन ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। पैसा तो काम करने से ही आएगा। एक पॉलिसी करने से किसी का घर नहीं चलता है। मैं पिछले 14 वर्ष मेरे को होने वाले हैं अप्रैल में, और मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छा काम करूं, और मैंने किया भी है। कुछ समय में अच्छा काम किया है और जिसका रिजल्ट मुझे मिला है, और कंसिस्टेंट इनकम जो है मैंने अर्न करी है, अपने फैमिली का स्टेटस मेंटेन किया है। लेकिन जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन था बिजनेस का कि मुझे करना चाहिए, अकॉर्डिंगली नहीं हुआ है, और मैं आगे के लिए कमिटेड हूँ कि मैं बिजनेस में बहुत शानदार परफॉर्मेंस दूंगा, जैसा कि मैं खुद अपने लिए एक्सपेक्ट करता हूँ और जैसा मेरे सीनियर्स में से एक्सपेक्ट करते हैं। नितिन जी, आपकी इनकम बढ़ाने का एक उपाय है हमारे पास, कमीशन रेट बढ़ा देते। नहीं, एक्चुअल में 35 दे रहे 50 देते। एक्चुअल में जो कमीशन रेट्स हैं वो तो सभी के लिए सेम है, मेरे लिए स्पेशल नहीं है। और इनकम अगर बढ़ानी है तो उसका एक ही रास्ता है कि ज़्यादा काम किया जाए। तो आप मेरे को ना एक बात बता दो, आज ये सारे भी जानना चाह रहे हैं इतना ज्यादा कमीशन क्यों रखा हुआ है? मेरे को बड़ा चुभ रहा है। 35%, 7.5%, फिर 7.5%, फिर 5%, फिर 5%, 20 साल की पॉलिसी, 25 साल की पॉलिसी, 5% मिलने जा रहा है। और दुकान पे माल बेच बेच के उसे 2% का कमीशन मिल रहा है। 5% चूहा अगर चिप्स के पैकेट में चोंच लगा दे तो उसका पैकेट खराब हो जाता है, उसे मिलता है बेचारे को ठंडी चवन्नी। आपका 5% पक्का। इतना ज्यादा क्यों? क्या स्पेशल काम करते हो? मैं ये समझता हूँ कि एक तो लंबे समय तक लोगों को इसमें पैसा जमा करना होता है, तो उसमें एजेंट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। एजेंट अगर वहाँ पे इन्वॉल्व होता है पॉलिसियों में, तो मोस्टली पॉलिसीज़ को वो मैच्योरिटी तक ले जाता है, जो अपने काम को अच्छे से करता है। तो जो LIC पैसा हमें देती है, एक तो कस्टमर स्टार्टिंग में बनाना, अपना कस्टमर बेस नेटवर्क क्रिएट करना, वो बहुत आसान नहीं है। उसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है, और हम लोग ट्रेनिंग्स लेते हैं, रेगुलर फील्ड में जाते हैं, रेगुलर फॉलोअप करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग एफर्ट्स रेगुलर करते रहते हैं,
जब जाके पॉलिसीज हमारी रेगुलर बेसिस पे निकलती हैं और हम लोग परफॉर्मेंस क्रिएट कर पाते हैं, जिसके लिए LIC हमें 35% देती है। और जैसे 10 लोगों से मिले और उसमें से एक पॉलिसी हुई तो 35% को अगर हम बांटेंगे तो 3.5% एक पॉलिसी पे हमें मिलेगा। तो इस नज़रिए से हम उसको देखते हैं। यानी कि आप कह रहे हो कि भाई ये 35% जो है ये एक पॉलिसी करने का नहीं मिलता है, ये मिलता है बहुत सारे लोगों से मिलके पॉलिसी जब पक्की होती है। तो इतने लोगों से मिलना, उनको समझाना, तो उन सारी मेहनत के हिसाब से LIC ने हाँ, मैच्योरिटी तक एक कस्टमर को लेके जाना, उससे रेगुलर फॉलोअप करके प्रीमियम जमा करवाना, ये सब काम हमारा होता है, जिसमें हमें मेहनत लगती है। हमारे को टीम वर्क करना होता है, स्टाफ रखना होता है, ऑफिस मेंटेन करना होता है, ये सब हम करते हैं तो खर्चा तो लगता ही है, जिसके लिए LIC हमें पे करती है। अच्छा, ऐसा भी होता होगा कभी क्लाइंट के पास बैठे हो, क्लाइंट को भी तो मालूम है आजकल नेट पे डालो तो पता चल जाता है कमीशन कितना है, या कोई बता भी देता है, उसके घर में भी कोई एजेंट होता है। तो कभी ऐसा क्लाइंट मिला कोई जिसने बोला यार नितिन जी पॉलिसी भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया, एजेंट हमें ही बना दो, हाँ भी कर लेते हैं। आप सही कह रहे हैं। ऐसा माइंड में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कस्टमर के माइंड में ये आ गया यार बहुत अच्छा पैसा LIC दे रही है तो मैं क्यों ना एजेंट बन जाऊं, और हमसे भी ये क्वेश्चन आया कि भाई हमें ही बना दो एजेंट। तो क्या किया उसका? मैंने उसको सजेशन दिया कि देखिए अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं इसमें और 35% मेरी तरीके से लेना चाहते हैं तो आप अगर मेहनत करने के लिए रेडी हैं, मतलब कंसिस्टेंट काम करने के लिए रेडी हैं और अपने दूसरे काम से समय निकाल कर इसको करने के लिए तो आप आ सकते हैं। मेरा मानना ये है कि एजेंट चाहे 12 लाख हो, 50 लाख हो या 1 करोड़ भी हो, बीमा तो काम करने वाले को ही मिलेगा। जो मार्केट में निकलता है उसी को ही बीमा मिलेगा। घर पे बोर्ड लगाने से बीमा नहीं मिलेगा। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं खुद भी उसमें क्यों ना हूँ। आपके बारे में ना शिकायत बहुत आती है, ऑफिस में भी आती है, पार्टी भी कई बार बोल देती है, मैंने भी सुना है डिस्काउंट देने में बड़ा चिक करते हो, या तो कोशिश करते हो देना ही नहीं है, देते हो तो बड़ा तंग करके देते हो। पार्टी कहती है डिस्काउंट खुल के नहीं देते, ऐसा कैसे? एक्चुअल में मेरे लिए ये थोड़ा इमोशनल टॉपिक है क्योंकि मार्केट जो है, मार्केट में सभी बिजनेसेस में नॉट इवन इन LIC की जैसे कहते हैं ना कलाकार प्रतियोगिता, तो हर बिजनेस में कंपटीटर एक दूसरे को डिफीट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ पे भी कंपटीटर्स हैं जो कहते हैं जी मैं 50% दे दूंगा, मैं 60 दे दूंगा या मैं 40 दे दूंगा। बहुत सारे कंपटीटर्स हैं, सबकी अलग अलग मानसिकता है। लेकिन मेरा मैं इस बिजनेस में आया अपनी फैमिली के लिए, अर्निंग करने के लिए, है ना, अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। तो अगर मैं डिस्काउंट दे दूंगा तो क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा? क्या मैं अपनी फैमिली को वैल्यूज दे पाऊंगा? या आज आप जैसा मेरे को देख रहे हैं वैसा मैं बन पाता? तो डिस्काउंट को मैं प्रीफर नहीं करता हूँ। और होता क्या है कि कई बार हमें लगता है बहुत अच्छा बिजनेस मिल रहा है, बहुत अच्छी पॉलिसी मिल रही है, लाखों रुपए कस्टमर देने को तैयार है, लेकिन वो डिस्काउंट पे अटक गया है। तो वहाँ पे फिर हम थोड़ा बिजनेस माइंडेड लोग हैं तो बिजनेस को प्रायोरिटी देते हैं और हम सोचते हैं कि कैसे बार्गेनिंग करके उसको हम नीचे लेके आए जिसमें हमें भी पैसा बचे और उसकी बात भी रह जाए, तो वो पॉलिसी हम ले लें। हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन जहाँ हमें लगता है कि 10-20 हज़ार का 30 हज़ार का प्रीमियम है और कस्टमर बिल्कुल 50% पे अटक गया तो वहाँ हम लीव कर देते हैं, हम उसको वैल्यू नहीं करते। चलो बहुत। आपका जो कंपनी है ना LIC, बहुत बड़ा ब्रांड है, सब बड़ी तारीफ करते हैं, पैसे वाली है, सब कुछ है, लेकिन आपकी कंपनी ना मेडिकल टेस्ट बहुत कराती है। जरा सा बीमा कराओ, मेडिकल लगेगा, इसका ECG होगा, इसका ब्लड टेस्ट होगा। भाई प्राइवेट कंपनी तो बिना मेडिकल के कर देती है, वो कुछ पूछती नहीं है, वो कहती है फोन पे बस पैसे भेज दो, बीमा हो गया। टर्म प्लान भी बिना मेडिकल के देते। आप तो एंडोमेंट प्लान देने में भी नखरे करते हो, मेडिकल मांग लेते हो। जरा सा 50-55 का बंदा हुआ, उसकी नापतोल में लग जाते हो। भाई ऐसा क्यों करते हो? पैसा तो दे रहे हैं हम, कस्टमर पैसा दे रहा है, बीमा कर दो, बात खत्म हो जाएगी। आप सही कह रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि बंदा विदेश में है और उसकी पॉलिसी 50 लाख 1 करोड़ का टर्म प्लान उन्होंने ऐसे ही दे दिया। तो LIC मेडिकल कराती है। LIC इसलिए मेडिकल कराती है कि वो ये कहती है कि अगर एक बार आपने पॉलिसी ले ली तो हम कमिटेड हैं आपको क्लेम देने के लिए, फिर हम आपको डिनाई नहीं कर सकते।
और कस्टमर भी ये बात जानता है कि अगर एक बार मेरे को LIC से पॉलिसी मिल जाए तो मेरा क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। वो ये पीस ऑफ माइंड उसके माइंड में रहता है कि यार मेरी फैमिली को पैसा मिल जाएगा मेरे बाद, क्योंकि मैं ऊपर से तो उतर के आऊँगा नहीं लड़ने के लिए। इसलिए वो LIC को प्रीफर करता है। दूसरी बात ये भी है कि हम दे रहे हैं 10,000 रुपये और बीमा हो रहा है हमारा 3 लाख का, जैसे अपनी आधार स्तंभ आपने देखी है। तो जब 10,000 देके 3 लाख की गारंटी कोई कंपनी लेगी तो वो फाइनेंशियली और फिजिकली तो चेक करेगी ना कि भाई मैं जिसको इतना मतलब गारंटी कर रही हूँ पैसा देने का, तो उसको हम चेक करके देना कि वो बंदा स्वस्थ है या नहीं है। कई बीमार व्यक्ति को हम बीमा तो नहीं दे रहे। मतलब बड़ा सावधानी से चलती है आपकी कंपनी। हाँ बिल्कुल, नीट एंड क्लीन काम किया जाता है। पैसे वाली कंपनी है, चल जाए, क्या फर्क पड़ता है, दे दे 2-4 लोगों को। सर इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए फ्लेक्सिबिलिटी वो रखती है, अपनी पॉलिसी को फ्लेक्सिबल करती है और मतलब किसी को भी आंख मीच के बीमा दे देना, तो आने वाला समय, आज तो चलो बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपनी, लेकिन 10-15 साल 20 सालों में वो स्ट्रॉन्गनेस उसकी नहीं रहेगी और बहुत नुकसान उसको उठाना पड़ेगा। चलिए का टारगेट क्या है? मैं बिल्कुल ईमानदारी से आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे सर हैं, मैंने 14 इयर्स में बहुत शानदार प्रदर्शन नहीं किया है, एवरेज मेरा रहा है काम, और लेकिन 2022 में मैं वो जो सारा मेरा एक्सपीरियंस रहा है 14 वर्षों का वो लगा। अरे MDRT बोल दे दोस्त। MDRT क्या, MDRT से भी बहुत आगे सोचा हुआ है और मैं अपने आप को उस स्तर तक लेके जाऊंगा और मैं ये प्रूव करूंगा कि जो 14 वर्षों में मैंने सीखा है मैं उस लायक हूँ और बहुत बेहतर करके दिखाऊंगा। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। अब जज साहब से कहूँगा कि वो फैसला सुनाए। आज के अध्यक्ष नितिन कुमार जी ने त्यागी जी के सारे ही प्रश्नों का टेढ़े हों सीधे हों उसका बड़ा लाजवाब तरीके से उत्तर दिया है, और ये हमारे LIC के अक्षय कुमार माननीय और जो यंग ब्लड होने के साथ सबको मोटिवेट करते रहते हैं और मैंने इनको ग्रो करते हुए देखा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद इसी शुभकामनाओं के साथ। मैडम कब से आप एजेंट हैं? मुझे 11 साल हो गए हैं। 12 से 11 साल में तो लोग कई कई कंपनी बदल लेते हैं इंश्योरेंस में। आप LIC में आए और LIC में ही हैं। सर एक्चुअली वैसे मेरे अपने काम थे, पहले भी मैं बच्चों परिवार को देखते हुए काम करती थी, मैंने जॉब नहीं की क्योंकि मुझे अपने बच्चा घर देखना था। तो मुझे LIC में जोड़ने का यही एक मकसद अच्छा लगा कि मतलब इसमें घर देखते देखते मैं अपना बच्चों को भी देख सकती हूँ और अपना इनकम भी कर सकती हूँ, और वो इनकम भी मेरे अपने हाथ में है, मैं कितना ज़्यादा कर सकती हूँ, इसलिए मैंने LIC चुना। आपके ऑफिस में कभी चले जाओ ना, LIC ऑफिस में, ब्रांच में, ना तो कोई बैठने को पूछता है, ना कोई चाय पूछता है। वो कहता है उसके पास चले जाओ, वो कहता है उसके पास चले जाओ। मतलब कस्टमर की दुर्गति क्यों है? सर कस्टमर को आपको LIC तो जाने की जरूरत ही क्या है? मतलब हम कस्टमर के पास आएंगे, हमने LIC ने हमें दिया ये काम। और मेरे पास तो रोज क्लाइंट आके कहते हैं जी हमारा एजेंट फोन ही नहीं उठा रहा, हमारा एजेंट तो मिल ही नहीं रहा। सर जो कस्टमर आते हैं वो मेरे कहने पे आते हैं, अभी तक मेरा ऐसे कस्टमर कोई आया नहीं। कभी एजेंट को बुलाओ ना, तो टाइम पे तो आता ही नहीं है, बल्कि कह देगा अभी मैं इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते आऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ये टालम पॉलिसी से पहले क्लाइंट तो करता है, लेकिन पॉलिसी होने के बाद एजेंट क्यों करता है, ये नहीं समझ आया। एजेंट तो वैसे नहीं करता, हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ मतलब कुछ काम की वो हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है। और एक और शिकायत रहती है कि जैसे ही किसी ने जरा सा भी ये दिखा दिया ना, हाँ चलो जीवन लाभ समझा दो, मन समझा दो, बस फिर तो आप चिपक गए उसके, फिर नहीं पीछा छोड़ना जब तक वो चेक ना दे। ये जो एजेंट क्लाइंट को चिपक जाता है ना, पीछे पड़ जाता है, इससे बड़ा ना तकलीफ होती है लोगों को। सर हमारा काम ही यही है कि हमें कस्टमर को बताना है, हम नहीं बताएंगे तो फिर कस्टमर कैसे पॉलिसी कराएगा, और हमें मतलब अपना वो एक प्लान नहीं समझ पाता, दूसरा प्लान लगाना पड़ता है कि मतलब ये नहीं तो ये ले लो, तो वो हमारा काम है, तो इसलिए हमें अपने काम को ऐसे ही करना है। मतलब आपका काम का तरीका ये बनता है। जी सर। मैंने भी कहीं पढ़ा था जैसे बीमे के बारे में ना, एक मैंने भी ये पढ़ा था कि जो बीमा जानते सब है, समझते सब है, लेकिन कराना कोई नहीं चाहता। बीमा तभी होता है जब पीछे पड़ जाओ उसको।
जी सर। तो इसलिए शायद एजेंट का ये प्रोफेशन में आ जाता है कि वो पीछे पढ़ना पड़ता है। पीछे पढ़ने का अगर हम करें तो उसको फॉलो अप करना पड़ता है, उसको बार बार क्लाइंट को याद दिलाना होता है कि भाई पॉलिसी करा लो। क्या होगा तो मरने का डर क्यों दिखाते हो भाई? बीमा करना है, बीमा कर दो सीधे सीधे कि इतने पैसे दो इतने मिलेंगे। ये मरने का डर क्यों बीच में डालते हो? डर जाता है आदमी, तो बेचारा सो भी नहीं पाता कई दिन तक। फिर वो डर के बारे में सोचता है कि अगर इसी चक्कर में मर गया तो साइन कर देता है, कह रहा ये लो 300 फार्म और ये लो चेक और पैसे वो दे देता है बेचारा। ये सब गलत है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। उसको कहाँ ही डर आता सर इस LIC का ये जो है कि मकसद कि हमें जो लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, तो हम जो इनकम कर रहे हैं कल हम वो इनकम नहीं होगी या हम नहीं रहे तो हमारे पीछे परिवार का क्या होगा। ये LIC एक कंपनी नहीं है, वैसे देखा जाए तो संस्था की तरह चल रही है जो मतलब हर किसी का घर चला रही है, जीते जी भी और मरने के बाद भी। आपके जो प्लान है ना बड़े लंबे टर्म के होते हैं। मतलब देखो ना, हमें तो देखो 1-2 साल की कोई सेविंग स्कीम बता दे बड़ी पसंद आती है। मैं दे दिए 50,000 रुपए 2 साल तक पैसे मिल गए, ये तो अच्छा भी लगता है। आपका क्या है 25 साल दो 25 साल, और एक तो ऐसी पॉलिसी आपने बना रखी है कि 15 साल दे दो 20 साल दे दो, सारी जिंदगी उसके साथ हिलते रहो। तो इतना लंबा प्लान क्यों बनाते हो? हमारी LIC ने बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं और जिसको जल्दी पैसा चाहिए तो 920 प्लान है मनी बैक, उसमें 5-5 साल में मनी बैक मिल जाता है। आप जितना जमा करोगे उसका 50% आपको मिल जाता है। उसके अलावा भी आपके जो रिस्क कवर है वो सब उसमें और पॉलिसी की तरह है। तो आपके पास प्लान है, ये सिर्फ लोगों को लगता है कि लंबे टर्म के हैं, छोटे छोटे टर्म के भी है प्लान है। इसको तो पहले से काफी तो ऐसे प्लान है जो शॉर्ट टर्म भी कह सकते हैं, जो सिर्फ गलतफहमी फैली हुई है मार्केट में। ये जो जिसको नहीं लेना है ना वो ऐसे ही बोलेगा। अच्छा, पार्टी ना लेने का एक बहाना मार। यस सर। तो जब ये बहाना करती है तो आप क्या जवाब देते हो? सर जवाब तो वही है कि ये वाला प्लान नहीं आ रहा, समझ लॉन्ग टर्म है तो शॉर्ट टर्म में पेमेंट शॉर्ट टर्म कर लो, मिलेगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि बेनिफिट लॉन्ग टर्म में ही देती है हमारी LIC। चलिए बहुत बढ़िया। मार्च के महीने में क्या टारगेट बना रखा आपने? जगन्नाथपुरी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? सर जब से मैसेज आया तब से रात को नींद नहीं आ रही वैसे सोच रही हूँ सपने वही अच्छे होते हैं जो सोने नहीं देते। सपने वही अच्छे होते हैं जो सोने नहीं देते, और उन पे अगर हम मेहनत करें तो वो पूरे भी हो जाते हैं। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जगन्नाथपुरी से टूर में आपके हमारे साथ अभियुक्त कांता रानी मैम ने त्यागी जी के सभी प्रश्नों का बड़ी सरलता से जवाब दिया और अपने परिवार को और व्यापार को दोनों को साथ लेके चलती हैं, और फ्यूचर के लिए इनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। कब से एजेंट हो आप? सर मैं अगस्त 2013 से हूँ। अगस्त 2013 से। अरे आपके बारे में तो न्यूज़पेपर में भी बहुत आता है और टीवी पे भी देखा है, और लोग शिकायत भी करते भाई। आप डिस्काउंट दे देते हो खुल के, जो भी डिस्काउंट मांगे दे देते भाई। कमाने के लिए आए हो कि गंवाने के लिए? सर जब LIC से जुड़ा था तो उस समय मुझे ये नहीं मालूम था कि LIC होता क्या है, और मैंने पता कि भाई सेविंग करने की एक जगह है ये। तो 2 साल बीत गए तो पता लगा कि नहीं बिजनेस भी है, एजेंट के लिए बिजनेस के रूप में भी कम कर सकते हैं। तो आज जैसे मैं 40 से 45 हज़ार रुपये LIC से कमा लेता हूँ। अगर मैं काम शुरू करूँ, कोई भी बिजनेस करूँ या परचून की दुकान भी खोलूँगा तो कम से कम 10 लाख रुपये का माल गिरना पड़ेगा पहले इसके अंदर, और जब भी हम कोई काम शुरू कर सकते हैं। अगर मैंने साल उस महीने एक महीने में कोई पॉलिसी 50% डिस्काउंट पे भी बेच दी 1 लाख का प्रीमियम में, वो अगली पॉलिसी 20% पे भी बिकी, तो 70% मतलब मेरे जेब से कुछ भी नहीं गया, और मेरी अगले साल से 20,000 रुपये 5,000 10,000 साल की शुरू हो गई। तो ये बात है। खैर चलो, आप तो बैंकों पे और प्राइवेट कंपनियों पे सब पे इल्जाम लगाते हो, बट आपके यहाँ भी हमने देखा है पॉलिसी तो कर देते हो, लेकिन जब उससे पेमेंट लेने जाओ, लोन लेने जाओ, तो चक्कर लगाते हो। अब कोई कहता है कि राम प्रसाद शर्मा था, अब डॉक्यूमेंट में नाम राम प्रसाद है, अब बैंक में नाम राम प्रसाद शर्मा है, अटक गई। अब कस्टमर ने जब पॉलिसी की थी, एजेंट भी कहाँ काम कर रहा था, वो भी अपना फोन पे भर के फार्म दे दिया, इवन सुनील ही भर रहा है फार्म। तो 20 साल बाद आपकी पार्टियों का क्या होगा? ऐसे चल रहा है, राम प्रसाद शर्मा, राजा साहब। मेरे को 8.5 साल हो गए
मेरी किसी भी क्लाइंट को मेरे से कोई शिकायत नहीं है। और अच्छा, आगे क्या होगा भाई, तो मतलब समस्या है, समाधान भी करेंगे उसका। जो फुल टाइम का मतलब है भाई, फिर फुल टाइम काम। और एक बात देखो ना, आप जी 2-3 घंटे 4 घंटे काम करके 40-50 हजार रुपए देख रहे हो, अगर फुल टाइम कर दो तो 1-2 लाख रुपए कौन सा बड़ा चीज, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो थोड़ा सा फुल टाइम पे आप ध्यान दो भाई। ये आपको क्या है, प्राइस की आपने बात की, HDFC LIC भी देती है ना, बर्तन ये कपड़े लत्ते सब देती रहती है ना, बीच बीच में टूर दे रही है जगन्नाथपुरी का। ये इतना सारा खर्च आपके ऊपर क्यों कर रही है? कमीशन दे तो नहीं इतना मोटा मोटा। जब हम ज़्यादा काम करें, जैसे हम जैसे प्राइवेट कंपनियां भी देती हैं, तो कंपटीशन होता है कंपनियों में, क्योंकि हम ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि कई लोगों ने 2-2 एजेंसी ले रखी होती है, तो लोग चाहते हैं कि भाई हम LIC में ज़्यादा काम करें और उस कंपनी में ना करके कंपटीशन जीते, हम उस कंपनी में ज़्यादा काम करें। अच्छा, मतलब आपका प्रोत्साहन देने के लिए, मोटिवेशन के लिए, या आप लगे रहे मेहनत करें। एक छोटा छोटा प्राइस होता है। कई लोग, अच्छा मैं ऐसे लोग देखे हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जैसे LIC ने निकाला कि ये बोतल है भाई, 2 पॉलिसी पे कर लिए बोतल, तो कोई बोलता है यार बोतल जीत रहा है, बोतल जीत रहा है। अब ये बोतल के लिए प्रिय जमा ऑफिस आने में 50-100 रुपए का पेट्रोल लग जाता है, चाहे 50 रुपए का बोतल है, लेकिन ये जीत रहा है। कई लोग ऐसे देख रहे हैं। कई लोग कहते हैं क्या करेंगे, क्या करेंगे इसका, तो वो बोतल नहीं छोड़ रहे, वो अपनी इनकम छोड़ रहे होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी इनकम वहां से तैयार हो जाती है। तो ये जो बोतल है, छोटे छोटे आइटम है, छोटा छोटा ऑनरिंग है, ये इससे कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती है। ये आपको मोटिवेट करते हैं कि आप बड़ी पॉलिसी करें, ज्यादा पॉलिसी करें, बार बार लोगों से मिले। जो निराशा आ जाती है, लोगों से बात करके कितना निराशा आती है, कौन एकदम पॉलिसी कराता है। तो उन सब चीजों को खत्म करने के लिए कि आपकी लाइफ में जोश बना रहे। सुबह मैसेज आया जगन्नाथपुरी का, तो 35 का प्लान बना लिया। कई लोगों ने बना लिया होगा यार 35-25 पॉलिसी करनी है, 35 करनी है, विद स्पाउस जाना है, चाहे वो 10, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी भी किसी भी कंपटीशन खत्म होने वाले दिन, खत्म होने के बाद, मान लीजिए 15 तारीख तक का कंपटीशन है, 16 तारीख को पूरा इंश्योरेंस इंडस्ट्री का कोई आदमी हमसे उस कंपटीशन के बारे में बात ही नहीं करता, ना हम करते हैं आपसे। जो बीत गया, हमने उसके लिए प्रयास किया, जीते तो ठीक है, नहीं जीते कोई बात नहीं। तो कंपटीशन जीतने का प्रयास करना चाहिए। राहुल जी, आपके बारे में भी ना एक बात है, प्राइज जीतने के चक्कर में ना पॉलिसी नहीं करते, ये बड़ा ऑफिस वाले फील करते हैं। मतलब प्राइज जीतना है, हमें नहीं फील होता कि भाई आप प्राइज जीतने के लिए पॉलिसी, मतलब जैसा होता ना, कर देंगे जैसे तैसे, मुझे जीतना है। नहीं सर, ऐसे आप कहते हो ठीक है जी, कल सुबह दे देंगे, परसों दे देंगे, नहीं सर, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है सर। आप लास्ट फ्राइडे को मैं ऑफिस भी गया, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपने बताया था फ्रेम वाला सर्टिफिकेट, मैं ऑफिस तुरंत चला गया। मतलब चाह रहती है, हाँ रहती है सर। दिखाते नहीं हो, साइलेंट वर्कर। राहुल जी हमारे साइलेंट वर्कर है। कई लोगों की नेचर होती है कि पॉलिसी हाथ में आती है तो जमा करा देते हैं। कई लोगों को होता है कि दूर से आवाज भी आ जाती है पॉलिसी की, तो हमें बता देते हैं। वो कहते हैं आ रही है, तो सुनील कह देगा, मैं भी कह, मैनेजर को भी कहते हैं कि सर आ रही है, आपको आती है कि नहीं आती। लेकिन राहुल जी का जो काम करने का स्टाइल है, वो ये क्या करते हैं, ये पॉलिसी ला के रख देते हैं। साइलेंट वर्कर है, और ऐसे वर्कर बहुत कामयाब होते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप अपनी तरक्की करते रहें। मार्च का टारगेट आप बता दें सर। मार्च का टारगेट जगन्नाथपुरी जाने का है। चलिए, इनके लिए एक बार ताली हो जाए। मनोकामना पूरी है। राहुल जी ने अपने ऊपर लगे सारे इल्जामों को बड़े सही तरीके से बताया। त्यागी जी ने जैसे भी उनके प्रश्नों आड़े टेढ़े पूछे, लेकिन उन्होंने सब चीजों को अपने तरीके से बता के और अपने भविष्य के लिए वो आगे बढ़े, ये हमारी शुभकामनाएं।